अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। पूरी ट्राई कर रही हूँ कि आज मैं सही ऊंची आवाज़ से बोलूँ ताकि आपको अच्छी सी आवाज़ आए। सबसे पहले सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मुझे इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर रहे हैं मेरी हेल्थ के हवाले से और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं लेकर भी आई हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी भी। और उसमें एक तरीका मुझे किसी ने बताया है कि इस तरह से अगर आप वो लेते हैं तो आपका ब्लड जो है वो बहुत जल्दी जो है वो बन जाता है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझे देख रहे हैं और उनमें से काफ़ी लोगों को जो है वो आयरन की कमी है। तो अगर मुझे इससे फ़ायदा हुआ तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी 1 वीक रह गया, दोबारा मेरा ब्लड टेस्ट है, लेकिन चलें 1 वीक में कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। और आयरन टैबलेट जो है वो मैं रेगुलरली ले रही हूँ। ये घर के कर्टन्स हैं, उनको मैंने वॉश किया था, उसके बाद मैंने इनको स्टीम के साथ प्रेस कर लिया है। तो इनको मैंने वापस लगाना है। मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ। और जब ये सारा डन हो जाएगा, थोड़ी बहुत सेटिंग भी कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको छोटा सा एक हाउस टूर भी दे दूँगी इंशाल्लाह। अभी जनाब देख लें क्या है मेरे हाथ में। चुकंदर मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा इनको, मुझे मिल नहीं रहे थे, हर जगह मैंने इनको ढूंढा। और इनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि अगर ब्लड की कमी होती है तो फिर लें। और आपकी बहन इतनी ज़्यादा सीरियस हुई हुई है अपनी हेल्थ को लेके। और पहले वाकई मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने नीचे लिखा भी है कि आपके लास्ट व्लॉग में आपकी आवाज़ से लग रहा था कि आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन अभी आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपने दोबारा से जो है वो उम्मीद पकड़ी। और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जनाब, एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका फिर से मैं थैंक यू कर रही हूँ। उन्होंने ना इतनी ज़्यादा मुझे हिम्मत दी है कि फिर से मैंने सोचा नहीं जनाब, अब ना बिल्कुल मैंने अपनी हेल्थ को पहले जैसा करना है। और होगा, ज़रूर होगा। जब हम कहते हैं कि कोई भी काम करना होता है तो फिर वो हो जाता है इंशाल्लाह। और अल्लाह की मर्ज़ी भी इसमें शामिल हो जाएगी। और शायद ये छोटी मोटी बीमारियां, ये चीज़ें इसलिए भी हमें आती रहती हैं, थोड़ी बहुत आजमाइशें, ताकि हम जो है ना अपना थोड़ा बहुत ख्याल रखें। अच्छा, मैं चुकंदर नहीं ले सकती, मेरा कुछ ऐसा इशू है, ये थोड़ा सा खारा होता है ना तो मेरा गला बंद हो जाता है। इवन मैं सलाद में ले लूँ या मैं इसका जूस ले लूँ, चाहे मैं किसी जूस के साथ मिक्स करके भी ले लूँ, तो तब भी मेरे साथ ये इशू होता है। तो मेरा ना गला बिल्कुल बंद हो जाता है। तो किसी ने मुझे इस तरह से बताया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये इस तरह से लेंगी तो आपका खून इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और किसने ये मेरी अपनी सिस्टर ने मुझे बताया है, क्योंकि उनके साथ ये हुआ था, बड़ी आपी ने। तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये रोज़ आना आपने लेना है। और 1 वीक बाद जब आप जाएंगी अपना चेकअप कराने के लिए तो आप खुद हैरान हो जाएंगी इंशाल्लाह, देखना कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा। तो इसमें मैंने चुकंदर लिया था, चुकंदर लेके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। साथ में मैंने दूध लिया और दूध को मैंने नीम गर्म किया, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, चाहे तो शहद भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद आपने इसको हाफ चुकंदर इसमें डालना है। मैं एक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो बहुत बेबी सा चुकंदर था, तो मैं एक इसके अंदर सारा मिक्स करूँगी और मैं इसको पी लूँगी मिक्स करके। और यकीन जाने गले में कोई खराश नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ पिया है। थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट था, इन्हों थोड़ा हार्ड है पीना, लेकिन मैंने कोशिश करके पी लिया था। फरहान को देख के इसका कलर इतना दिल कर रहा था पीने का, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ट्राई करो। ये एक ही चम्मच लेके भाग गए थे वहाँ से और दोबारा आए भी नहीं। और मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि दूध जो है बच्चों का दिल टूट जाए तो दोबारा नहीं पीते, इसलिए ये लोग जो है वो अपना नॉर्मल दूध माशाल्लाह पी लेते हैं। और बाकी सारी चीज़ें भी मैं कोशिश करती हूँ जो कुछ भी हो मैं इनको खिलाती पिलाती रहूँ। अपनी थोड़ी मैंने सेहत के साथ गलत काम किए हैं, तो अभी जो है दोबारा से आपकी बहन आ गई है लाइन में, तो आपको जो है मैं सारा कुछ साथ साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। किसी ने मुझे कहा है कि आप सेल्फ केयर पे वीडियो बनाएं जनाब। आजकल तो आपको मेरी सेल्फ केयर दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल मैं अपने आप को देख नहीं रही हूँ। और लेकिन इंशाल्लाह वापस आएंगे, अपनी बैक टू नॉर्मल आएंगे, रूटीन में आएंगे इंशाल्लाह, और फिर से अपना ख्याल रखेंगे। फरहान यहाँ पे साथ साथ पानी डाल के अपनी केटल में पी रहे हैं और ये भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी मुश्किल से पी रही हूँ, लेकिन मैं पी रही हूँ। और ये मैं वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई ये ना बोले कि बना के मैंने रख दिया है, ये देख ले मैंने पिया है इसको। अच्छा, बीट रूट जो थे ना ये वाले मुझे मिल रहे थे। जब मैं गई थी ना, हर जगह पे जा रही थी, वहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टीम्ड किए हुए हैं उन्होंने स्टीम करके रखे हुए हैं, मतलब थोड़े से बॉयल से हैं इस तरह से। तो पता नहीं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था लेने का। किसी ने मुझे कहा था कि आप वही ले लें, लेकिन फिर मुझे ये फ्रेश वाले दिखाई दे दिए तो मैं ये फ्रेश वाले ले आई थी। अच्छा, 2 मैं ले आई थी इसकी, ये ना कि मैंने कहा ये ना हो कि मैं ज़्यादा ले जाऊँ और फिर मैं खाऊं भी ना तो ख़राब हो जाएंगी, और एक भी ना लेके जाऊँ कि ये ना हो ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा मुझे मिले भी नहीं। तो कम से कम 1 वीक तो पूरा मेरा होना चाहिए। तो फिर मैं ये ले आई थी और अभी से मैंने स्टार्ट कर लिया, अब देखते हैं और क्या होता है। अच्छा, रेहान के सामने मैं घर पर बातें करती रहती हूँ अपने बारे में, तो रेहान को मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र लग रही है ना, जहाँ पर भी जो भी ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रही थी तो दौड़ दौड़ के मुझे कह रहे थे ये भी उठा लें मामा, ये भी उठा लें मामा, आपने ये भी खाना है मामा, आपने ये भी खाना है। तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा था। यहाँ पे हमने कौन देखे थे तो रेहान को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कहा चलो ले ले, मैं आपको घर में ये भी बना के दूंगी।
रेहान सारी मेरी शॉपिंग करे क्योंकि मैं ट्रॉली को घसीट रही हूँ और बड़ी मुश्किल से घसीट रही हूँ, क्योंकि ट्रॉली के अंदर फरहान बैठ जाते हैं और साथ में सामान। मुझे नहीं पता है क्यों, लेकिन इसको चलाना मुझे इतना मुश्किल लगता है। चलाती मैं और साइड पे हो जाती है और साइड पे है। शायद मेरा वेट बहुत कम है इस वजह से, या क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, सबके साथ ऐसे होता है या नहीं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे भाई बहुत भारी कोई काम मुझसे ये करवा रहा है। और नॉर्मली जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं ना तो फिर वो चलाते हैं और मैं सिर्फ पीछे पीछे होती हूँ और साथ शॉपिंग कर लेती हूँ। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। अभी वो दूर है ना तो मुझे इतनी ज़्यादा कदर आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वो भी मुझे कहते हैं चलो किसी बहाने कदर तो आएगी। अभी जो है आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने अनार लिए हैं, गाजर भी लिया, और यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल बस कर दिया था। हालांकि मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी। किसी ने मुझे कहा है कि आप पालक भी लें, लेकिन मैं सारा कुछ एकदम नहीं लूँगी, क्योंकि ये ना मैं सारा कुछ ला के रखूँ और कुछ भी ना लूँ। पहले मैं एक एक लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो पेट है ना वो भी एकदम से कहता है कि बाजी ये क्या कर दिया आपने, इतना कुछ खा लिया है, तो वो भी खुश नहीं होता। इसलिए उसके हिसाब से मुझे चलना है, थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ लेना है। यहाँ पे मैं खजूरें ले लूँ क्योंकि खजूरें मुझे सूट करती हैं, और किसी ने मुझे कहा है इसी कमेंट सेक्शन में ही कि आपने खजूरें खानी है। और जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तो मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि और नंबर्स में आपने खजूरें खानी है, तो मैंने ली बिल्कुल भी नहीं थी। वो होता है ना, डॉक्टर की बात सुन के हम घर आ जाते हैं। लेकिन जनाब डॉक्टर की बात को तो मैंने कर दिया इग्नोर, लेकिन आपकी बात को मैंने दिमाग में रखा और मैं खजूरें भी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना खाऊंगी और आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आज मैंने नहीं खाई है, आज मैंने सिर्फ चुकंदर को ये डाल के पिया था। मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं। यहाँ पे जनाब ये हो गया रात का टाइम, मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला के फिर मैं शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि जब तक मैं वापस आऊँगी बच्चे सो जाएंगे, क्योंकि ये थके होते हैं स्कूल से आते हैं। तो मैंने कहा ये ना ये सो जाए, और आज मौसम काफ़ी ख़राब था तो अंधेरा अंधेरा जल्दी हो रहा था, तो मुझे 8 बजे तक वापस आना था, मतलब वहाँ से शॉपिंग करके। तो मैंने कहा 8 बजे तक तो बच्चे फिर गाड़ी में ही सो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। जब मैं आधे रास्ते में पहुंची मैंने देखा बच्चे गाड़ी में सो रहे थे, तो फिर ये है कि मैं जल्दी से निकाल के लाई, बस फिर इनको दूध दिया और सुला दिया था, इसलिए मैं इनको खाना वगैरह खिला के घर से गई थी। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का, क्योंकि जो मेरी सिस्टर ना उनके बच्चे नहीं थे घर पे, तो फिर मुझे इमरजेंसी जल्दी चीज़ें कुछ चाहिए थी, और अपनी चीज़ें भी चाहिए थी जो मैं लेके आई हूँ, ये बीटरूट वगैरह, तो मैं इनके लिए वेट नहीं करना चाहती थी। और अभी जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना वो इस वजह से ऐसी है क्योंकि मुझे भी हो गया हल्का सा फ्लू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो गई थी और मैं सिर्फ स्वेटर पहन के गई थी। बच्चों को तो एहतियातन मैंने कोट पहना लिए थे, लेकिन मैंने बस ये वाला पहना हुआ था, तो मैं जल्दी से चली गई थी क्योंकि मैंने कोट वगैरह नहीं निकाला। मुझे पता नहीं था एकदम सर्दी हो जाएगी, क्योंकि तेज़ बारिश शुरू हो गई जब मैं निकली यहाँ से रास्ते में ही। तो फिर बाहर निकलते जनाब हवा लग गई और फिर से सर्दी लगी। एक तो जान बहुत है और ऊपर से जो है मौसम कहता है कि बाजी क्या हो रहा है। खैर जनाब आज मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि मैंने जो बीटरूट ये पिया है तो मेरा गला ख़राब नहीं हुआ, तो मैं खुश हूँ कि चलो मैं रेगुलर लूँगी इंशाल्लाह, तो ब्लड जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी रेहान ये है अपने स्कूल की बोतल उठा के घूम रहे हैं, इनको ये बहुत अच्छी लगी थी तो इन्होंने कहा था मैं ले लूँ, तो मैंने कहा ठीक है जनाब ले लेते हैं आपके लिए ये। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने करनी है लाइक शेयर और कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। यहाँ पे मैं रेहान को जा रही हूँ अभी सुबह स्कूल छोड़ने के लिए, और अभी मैं घर पे बैठी हुई हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ही आराम से, क्योंकि रेहान स्कूल में और फरहान जब अकेले होते हैं तो कोई शरारत नहीं कुछ नहीं, बस अकेले बैठे रहते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कॉमेंट। अल्लाह हाफिज़।